हेलो फ्रेंड्स। वेद के बारे में तो हर किसी ने सुना है, लेकिन बहुत कम लोगों को एक्चुअल में पता है कि इन वेदों में लिखा क्या हुआ है। कुछ लोगों को लगता है कि इनमें सिर्फ देवी देवताओं की कहानियां बताई गई हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि इसमें सिर्फ पूजा पाठ के मंत्र लिखे गए हैं। पर ऐसा नहीं है। वेदों में ऐसा ज्ञान दिया गया है जो हम आज के टाइम में भी डेली लाइफ में यूज करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका नजरिया वेदों को लेकर पूरी तरह से बदल जाएगा, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना। वेद दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है जो आज भी मौजूद है। वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेदों को ना ही एक बार में लिखा गया है और ना ही किसी एक इंसान ने लिखा है। वेदों को 4 भागों में बांटा गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन चारों वेदों को 1500 बीसी से 500 बीसी के बीच में लिखा गया है। कई पीढ़ी के ज्ञान को कई ऋषियों ने इन वेदों में लिखा है ताकि इन्हें आगे की पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। वेदों के ज्ञान को अलग अलग भाषा में भी ट्रांसलेट किया गया है। इनमें इंसान की सारी समस्याओं का समाधान है। वेदों में यूनिवर्स, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, नेचर, रिलीजियस रिचुअल्स, जियोग्राफी, म्यूजिक और हिस्ट्री जैसे ज्ञान का भंडार है। इन वेदों की 28,000 पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट्स पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी गई है, जिनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को ने संस्कृति धरोहर की सूची में शामिल किया है। इन सारे वेदों में क्या लिखा हुआ है वो एक एक करके हम आगे ब्रीफ में जानेंगे। सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद का मतलब होता है धर्म। ऋग्वेद को सबसे पहले लिखा गया था और यह दुनिया का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। ऋग्वेद से ही बाकी के 3 वेदों की रचना हुई है। यह अपने आप में एक संपूर्ण वेद है। इसके 10 मंडल हैं जिन्हें अध्याय भी कहा जाता है। उसमें 1028 सूत्र हैं, जिसमें 10,552 मंत्र हैं। इसमें पूरे ब्रह्मांड का जियोग्राफिक सिचुएशन के साथ साथ देवताओं की प्रशंसा के मंत्र भी दिए गए हैं। इसमें आयुर्वेद के काफी सारी जड़ी बूटियों के बारे में लिखा गया है। ऋग्वेद में जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानव चिकित्सा और हवन चिकित्सा के बारे में बताया गया है। इसमें 125 तरह की औषधियों के बारे में बताया गया है जो कि दुनिया के 107 अलग अलग जगहों में मिलते हैं। ऋग्वेद में 400 प्रार्थनाएं हैं जो अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र, सूर्य, रुद्र आदि देवताओं को समर्पित है। दूसरा वेद है यजुर्वेद। यह 2 शब्द यत और जू से मिलकर बना है, जिसमें यत का मतलब है गतिशील और जू का मतलब होता है आकाश। इसके अलावा इसका मतलब कर्म भी होता है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में उपयोग होने वाले मंत्रों का उल्लेख किया गया है। इसमें तत्व ज्ञान के बारे में बताया गया है और ऐसे रहस्यमय ज्ञान का भी वर्णन है जो कि आज के समय में किसी भी आम इंसान के समझ से काफी दूर है, जिनमें मेडिकल ट्रीटमेंट से लेकर एग्रीकल्चर साइंस के बारे में भी बताया गया है। ये वेद ब्रह्मांड, ईश्वर, आत्मा और वास्तुओं से भरी हुई है। इस वेद में 2 शाखाएं हैं, कृष्ण और शुक्ल। वैशंपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है और कृष्ण की 4 शाखाएं हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध शुक्ल से है और शुक्ल में 2 शाखाएं और 40 अध्याय हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तीसरा वेद है सामवेद। साम का मतलब है संगीत, सौम्यता और उपासना। इस वेद में ईश्वर की पूजा, संगीत और दया के बारे में बताया गया है। सामवेद में ऋग्वेद को ही संगीत के रूप में दर्शाया गया है। इस वेद को संगीत का ओरिजिन माना जाता है। सामवेद के मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। इसमें 1824 मंत्र हैं, जिनमें से 75 मंत्रों को छोड़कर सारे मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में सूर्य, अग्नि और इंद्रदेव के बारे में लिखा गया है। इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं और 75 ऋचाएं हैं और इस वेद को भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। चौथा और सबसे आखिरी वेद है अथर्ववेद। अथर्व का मतलब है अकंपन। इस वेद में बताया गया है कि जो मानव ज्ञान से अपने कर्म करते हुए परमात्मा की उपासना में लीन रहते हैं, वो संपूर्ण बुद्धि को प्राप्त कर मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसमें इंसान के जीवन के अलग अलग पहलुओं और विशेष आयाम के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद के मंत्रों में अद्भुत शक्तियों, उपचार, यंत्र, टोटके के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही साइंस, मेडिकल, एस्ट्रोलॉजी, मैथ और केमिस्ट्री का भी वर्षों पुराना ज्ञान इसमें लिखा हुआ है। इसके 20 चैप्टर में 5887 मंत्र हैं। कहा जाता है कि पहले जिस राजा के राज्य में अथर्ववेद को जानने वाला विद्वान होता था, वह राज्य हमेशा तरक्की करता रहता था। इसके अलावा इन चारों वेद के 4 उपवेद भी हैं, जैसे कि ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद। आज के टाइम में भी काफी सारे साइंस, मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी के रेफरेंस इन वेदों से लिए जाते हैं। साथ ही इंसान की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी इनमें मिलता है।
इन वेदों को और डिटेल में एक्सप्लेन करने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, पर अगर आपको इस टॉपिक पे और डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।